अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खुदावंद ताला की बारगाह में दुआ है कि आप जहाँ भी हों बख़ैर व आफ़ियत हों। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एज़ यूजुअल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सॉल्यूशन में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक और इससे ऑनवर्ड जो डिस्कशन है वेरी इंटरेस्टिंग है। इसके कॉमन यूजेस हैं और इनकी एप्लीकेशंस किधर किधर हैं, बिल्कुल कॉमन लेवल पे ये हम डिस्कस करेंगे। सो तमाम स्टूडेंट्स मेरे चैनल के साथ अटैच रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सा नॉलेज यहाँ से मुहैया होगा। स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, यानी जो हमने पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये प्रॉपर्टीज़ टोटली सॉल्यूशंस की ही हैं, हमारी और आपकी नहीं है। सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे, नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। यानी यहाँ से एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो। व्हाट आर, यहीं से हम क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट आर colligative properties of solution and why they are called so। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। इसका आंसर जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend upon number of particles or ions or molecules, ठीक, not depend on the nature of particles or nature of the solute or solvent, called colligative properties। ये सिंपल डेफिनेशन है। अब इससे आगे जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉलिगेटिव हैं? टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स, यानी इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना है आपने कि सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उसके बाद हैं टाइप्स, ये डेफिनेशन, और उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें टाइप्स में जो है ना, मैं इसको थोड़ा टाइप्स भी लिखता हूँ और साथ एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। हमारे पास सबसे पहली टाइप जो है ना वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो हमारे पास, हमने वेपर प्रेशर की बातें पहले की हैं ना, चैप्टर के स्टार्ट से ही कर रहे हैं कि देखो हमारे पास कहीं पे कोई यहाँ पे कंटेनर है, उसके अंदर कोई सॉल्वेंट मौजूद है। अब इस सॉल्वेंट की यहाँ तक ये फील्ड है, इसके अंदर इस ऊपरी वाली फ्री स्पेस के अंदर इन यहाँ पे इस सॉल्वेंट के अंदर मौजूद जो हाई काइनेटिक एनर्जी कंटेनिंग जो पार्टिकल्स हैं वो इधर से सरफेस को छोड़ के यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं और यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वेपर प्रेशर कहलाता है। अब हमारे पास ये सॉल्वेंट था, इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया हमने, सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। अब ये सॉल्यूशन जो है उतना वेपर प्रेशर नहीं कंटेन करेगा जितना कि प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का था। अब मीन क्या हुआ, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के अंदर लोअरिंग आ गई, कमी आ गई। इसको बोला जाएगा सॉल्यूशन का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है ना, वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साथ जिन्होंने ऊपर उठना होता है वो भी इसके साथ आके यहाँ पे इनको घेर लेते हैं और ऊपर जाने नहीं रख देते, उनको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, बांध लेते हैं। इसलिए उनका वेपर प्रेशर उतना नहीं बन पाता सॉल्यूशन का जितना कि प्योर सॉल्वेंट को होता है। इसको बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरे वाला पॉइंट है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इजाफे का हो जाना, यानी हमारे पास यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, फ़र्ज़ किया वो था हमारे पास वाटर, और आप जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखो इसके अंदर सल्यूट डाल दिया। अब सल्यूट के डालने से ये 100 पे नहीं बल्कि
ये 101 राउंड अबाउट फॉर एग्जांपल या इससे ऊपर कहीं जाके बॉयल होगा, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए उसके अंदर। ठीक है, अब ये जो एलिवेशन आ गया इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड पे आता है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी का आ जाना। यानी ये इसको आपने गौर से, एलिवेट का मतलब है कि बढ़ जाना, 100 की बजाय 101 पे जाके बॉयल होना। डिप्रेशन का मतलब होता है कमी का वाक़ई होना। कैसे भला कि एक हमारे पास यहीं पे एक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, फ़र्ज़ किया कोई सॉल्वेंट मौजूद है, अब वो पहले फ़र्ज़ किया ये वाटर ही है, जैसे ऊपर एग्जांपल ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कूल हो रहा है, यानी ये फ्रीज़ हो रहा है। अब ये 0 पे नहीं बल्कि इससे कहीं मनफी वाले टेम्परेचर पे जाके, यानी कमी, यानी कम, डिक्रीज़ होना ना, तो ये 0 से बल्कि कम -1 पे जाके ये फ्रीज़ होगा। अब इसको बोला जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसकी मिसाल जो है वो कैसे है, आगे चल के हम बात करते हैं, ज़रा एंड पे थोड़ी इसके अंदर रख लेते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये थी इसकी टाइप्स, यानी जो कि सॉल्यूशंस शो कर सकते हैं ना प्रॉपर्टीज़, वो हैं ये टोटल। अब इसके बाद है वाई दे आर कॉल्ड सो, इनको ऐसे क्यों कहा जाता है, और ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस बात को हम थोड़ा अभी पेंडिंग किए हुए हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमारे पास ना यहाँ पे हमारे पास कोई मुख्तलिफ़ अमाउंट में कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि यूरिया है, यूरिया CONH2 टेकन 2, और इसकी अमाउंट राउंड अबाउट 6 ग्राम ले ली गई। अब इसी तरीके से हमारे पास ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ C6H12O6, और इसकी हमारे पास 18 ग्राम अमाउंट ले ली गई। इसी तरीके से सक्रोज़ है, खंड, सक्रोज़, चीनी। अच्छा, ये C12H22O11 इसका शायद है, और इसकी अमाउंट है 34.2 ग्राम। अब देखो ये हमारे पास अमाउंट हैं, इनका हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसका मीठा पानी बन जाएगा। ये ग्लूकोज़ भी हमारे पास मौजूद है, यूरिया है, ये फर्टिलाइज़र है। अच्छा, अब ये पीने के काबिल नहीं होता, मसला बनता है ना। अब देखो हमारे पास इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के बाद ना मुख्तलिफ़ नेचर के सब्सटेंस हैं। यूरिया है, अपनी खसूसियात हैं, कितनी अमाउंट है, 6 ग्राम है। ग्लूकोज है, अपनी खसूसियात रखता है, इतनी अमाउंट है। सक्रोज़ इतनी अमाउंट है। ज़्यादा मिकदार तो इसकी ही है ना। अब देख लेते हैं इनकी रेशो क्या है। इसकी यानी नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करें ना, तो इसका हम अगर मोल्स निकालें ना तो 66/60 ग्राम, यानी टोटल इसका जो मैस है वो 60 के राउंड अबाउट, और 18/180 ग्राम मोल्स निकालने जा रहे हैं कि कितने इन मैसेज के अंदर मोल्स कितने आते हैं, और 34.2/342 ग्राम। अब इसका भी 0.1 मोल है, इसका भी 0.1 मोल है, ये भी 0.1 मोल है। आप जानते हैं एवोगैड्रो कंसेप्ट ये बताता है कि अगर किसी चीज़ का 1 मोल लिया जाए तो उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। अब ये हैं मोल्स, तीनों सब्सटेंसेस के मोल्स हैं एक जैसे, यानी जितने पार्टिकल्स इसके होने हैं उतने ही इसके और उतने ही इसके होने हैं। अब देखो हम बात करते हैं कि ये वाला जो है ना, ये टोटल इसका 1/10 पार्टिकल्स हैं जो कि इन मोल्स के अंदर हैं, यानी इस टोटल का 1/10 पार्ट है, जो भी तादाद है, यानी 10वां हिस्सा इसका है इन तीनों के अंदर। अब इन तीनों के अंदर अगर पार्टिकल्स का टोटल एवोगैड्रो का 10वां हिस्सा मौजूद है तो इसका मतलब है तीनों के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर ही हैं। अब इसको लेके हम किसी ऐसे डाल लेते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, और इसको डाल के बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं इसको। तो एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ़र्ज़ किया वो पहले वाला हमारे पास जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर ये वाला सल्यूट डाल के सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, वो हमारे पास है वाटर, और उसका है 100 बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अंदर इनके डालने से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बढ़ जाना है, और कितना बढ़ेगा वो 0.052 डिग्री ये बढ़ेगा। इसका मतलब है अब यहाँ से समझें, इसके डालने से इतना बढ़ना है,
इसके डालने से ज़रा ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना, कि अमाउंट ज़्यादा है, और इसके डालने से तो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए कि अमाउंट उन दोनों की निस्बत इसकी ज़्यादा है। लेकिन ये नेचर पे, इसकी नेचर और है इसकी, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं जिन्होंने उनके वेपर प्रेशर को यानी कंट्रोल करना है। तो तीनों की सूरत में वेपर प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं तीनों के अंदर एक जैसे हैं। अगर यहाँ पे 1 kg हमारे पास सॉल्वेंट है 1 kg, तो ये 0.1 मोलर सोल्यूशन है। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन तीनों के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एक जैसे हैं, लिहाजा तीनों के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी एक जैसा होगा, उसके अंदर फ़र्क नहीं आएगा। इस तरीके से अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर इन तीनों का सोल्यूशन लेके हम उनको कूल करना शुरू करें, फ्रीज करना शुरू करें, फ्रिज के अंदर रख दें, तब हमारे पास जो है उसके अंदर डिप्रेशन आएगा, कितना आएगा, वो 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब है अगर इसको यानी पहले अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब पहले कूल हो रहा था, अब वो 0 से नीचे की जानिब, माइनस की जानिब आएगा। तो इसका मतलब है इसको फ्रीज़ किया जाएगा तब भी इतना टेम्परेचर रिक्वायर है, इसको फ्रीज़ किया जाएगा तब भी इतना, इसका भी तब भी इतना। हालांकि इसकी मिकदार ज़्यादा है तो और ज़्यादा कम टेम्परेचर रिक्वायर होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा होते जाते हैं तो इसी तरीके से डिप्रेशन ज़्यादा होता जाएगा। अगर चूँकि इन तीनों के लिहाज से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की तादाद एक जैसी है, इसलिए इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इन्हीं बेसिस पे इनको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ना कि नेचर के ऊपर। नेचर तो तीनों की डिफरेंट है, इसकी और है, इसकी और है, इसकी और है, और इसकी अमाउंट भी इसी रेशो से डिफरेंट आ रही है। लेकिन चूँकि प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे। अब इसकी ज़रा सा हिंट हम ले लेते हैं कि इसकी जो है ना वो ये प्रॉपर्टीज़ कॉमनली तौर पे कहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो हमारे पास ज़रा इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ले लेते हैं। हमने अभी समझा है ना कि हमारे पास अगर प्योर सॉल्वेंट है ना, वो 0 पे अगर कूल होने जा रहा है, तो अगर उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दें और सोल्यूशन बना दें, तो उसी को अगर हम फ्रीज़ करना स्टडी करें तो वो अब 0 पे नहीं बल्कि किसी और डिप्रेस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज़ हो रहा होगा। मिसाल इसकी ऐसे है, गर्मियों में हम लोग कुल्फ़ियाँ बनाते हैं फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज के अंदर रख के। वो कैसे? मतलब लिक्विड हमारे पास प्योर अगर वाटर हो तो वो 0 पे जाके जैसे ही इंटरनल माहौल जो होता है ना इसका फ्रीज़र का, वो जैसे ही 0 गेन कर लेता है तो वो फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन कस्टर्ड जो है, आप एक उसका वाटर का, मिल्क का और उधर से पाउडर का, कस्टर्ड पाउडर का वो सोल्यूशन बना के उसको रखते हैं, तो वो एक कॉल हमारे पास बर्फ़ का हो, पानी का हो, और दूसरी कॉल साइड पे हमारे पास उसी कस्टर्ड का हो। अब वो कस्टर्ड वाटर जो है वो फ्रीज़ हो चुका होगा, कस्टर्ड अभी तक वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्योर आइस नहीं बना होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि उसके अंदर डिप्रेशन आ गया है। वो जो सोल्यूशन बना हुआ है ना, सोल्यूशन जो कंसनट्रेटेड है, अब उसके अंदर डिप्रेशन आ गया। अब वो 0 पे नहीं बल्कि 0 से कम टेम्परेचर गेन करने के बाद जाके आइस बनेगा या उसकी फ्रीजिंग होगी। इसी तरीके से हमारे पास एलिवेशन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है कि हमारे पास ये जो कुल्फ़ियाँ बनाने वाले लोग हैं, गर्मियों में ये कुल्फ़ियाँ लेके फिर रहे होते हैं इलाकों में, लेकिन फिर भी उनके पास जो डब्बा सा होता है उसके अंदर कुल्फ़ियाँ पिघलती नहीं हैं। तो इसके अंदर यही वाला फिनोमिना अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। अब इसके साथ ही आगे हम इसकी कुछ और भी इंटरेस्टिंग जो है एग्जांपल्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कब? जब हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को स्टडी कर रहे होंगे डिटेल से, एलिवेशन कैसे होती है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, और साथ ही हम ये बात करते हैं कि हमारे पास गाड़ियों के अंदर ना, गाड़ियों के अंदर एक रेडिएटर होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है। लिक्विड ने इंजन को गर्म होने से बचाना होता है, उसके अंदर उसके पास कुछ कूल किस्म का वाटर होता है और अदर मटेरियल भी उसके अंदर मौजूद होता है। अब वही वाली गाड़ी फ़र्ज़ किया सहराई इलाके में जा रही है, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उसको तो बिल्कुल बॉयल हो जाना चाहिए पानी को, लेकिन फिर भी रेडिएटर के अंदर मौजूद रहता है। तो उसके अंदर ना ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली जो स्टडी है वो अप्लाई की जाती है, तब जाके इस चीज़ को सूटेबली तौर पे वहाँ पे यानी चलाया जाता है। इस तरीके से बर्फ़ानी इलाकों में इंतहाई यख सर्दी होती है, वहाँ पे क्या है, गाड़ियों को पानी वहाँ पे रेडिएटर के अंदर ही जम जाना चाहिए, लेकिन वो लिक्विड ही रहता है। वजह क्या होती है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट अप्लाई करके तभी
यानी यहाँ पे केमिस्ट्री की ये एप्लीकेशन और ख़ुसूसी तौर पे ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अटैच रहें। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान।